अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुर्तसिम मीरब के कहने पे माँ बेगम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर मलिक ज़ुबैर को माफ़ तो कर देता है, मगर इसको इस बात का ख़मियाज़ा आगे चल कर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मलिक मुख्तार तो मुर्तसिम के इस फ़ैसले से इसकी इज़्ज़त करेगा, मगर उसका बेटा ज़ुबैर नहीं। वो मुर्तसिम को सुकून से नहीं रहने देगा। और माँ बेगम भी मुर्तसिम के इस फ़ैसले से खुश तो नहीं होती, मगर वो खामोश रहती हैं और मुर्तसिम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाती। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुर्तसिम और मीरब के बीच की दूरियां कम हो रही हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। मीरब का दिल भी मुर्तसिम की मोहब्बत में धड़कना हो गया है, मगर इसकी खुद साख्ता अना एक तरफ तो इसको मोहब्बत का इकरार करने नहीं देती और दूसरी तरफ इसकी एक एक हरकत मुर्तसिम से इसकी मोहब्बत का इकरार करती नज़र आ रही है। वो मुर्तसिम की तकलीफ़ पे बेकरार हो जाती है और मुर्तसिम से शरारतें करती है और मुर्तसिम इसकी शरारतों को बहुत इंजॉय करता है। जब वो खीर का चम्मच उसके मुंह में देने के बजाय उसके नाक से लगाकर भागने लगती है तो मुर्तसिम इसका हाथ थाम लेता है। मुर्तसिम मीरब की इतनी मोहब्बत और तवज्जो पाकर खुश और मसरूर होता है और अपने घर के लॉन में मीरब के लिए सरप्राइज़ डिनर का एहतमाम करता है। और माँ बेगम को भी जब अपने मुलाजिम से इस डिनर का पता चलता है तो वो भी मुर्तसिम और मीरब की इस खुरबत और अंडरस्टैंडिंग पे खुशी का इजहार करती हैं। मगर माँ बेगम के साथ खड़ी हया के लिए ये बात किसी धमाके से कम नहीं होती। इस पे तो जैसे पहाड़ गिर जाता है। उसको लगता है कि वो मुर्तसिम को हमेशा के लिए खो देगी। इसी पागलपन में वो मीरब और मुर्तसिम को एक दूसरे से दूर करने के लिए एक बार फिर मीरब पे सफली करवाने इसी जादूगर औरत के पास जाएगी और घर वालों को ये बावर करवाएगी कि इसकी तबीयत ठीक नहीं और वो सो रही है। वो अपने बेड पे तकिया रख के ऊपर से रज़ाई उड़ाकर अपनी राजदार नौकरानी के साथ चली जाती है और दूसरी तरफ जब माँ बेगम इसके रूम में जाकर उसे उठाने के लिए रज़ाई हटाती है तो हया के बजाय तकिए देखकर उनके तो होश उड़ जाएंगे। माँ बेगम हया से पहले भी खुश नहीं होती, मगर अब इसको घर में ना पाकर उलझन का शिकार हो जाती हैं और उनको लगेगा कि हया मीरब और मुर्तसिम की कुर्बत की जलन बर्दाश्त नहीं कर सकी और घर से भाग गई है। अनवर मुर्तसिम पे नाराज़ होते हैं कि उसने अनवर का लिहाज नहीं किया और उसका हाथ झटक कर मीरब को ले गया था। वो मुर्तसिम से कहता है कि क्या तुम बड़े छोटे की तमीज़ भूल गए हो? तो मुर्तसिम कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप इस बात पे खुश होंगे कि मैं मीरब के लिए किसी के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ, चाहे वो उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ अनीला मीरब को अपने साथ कराची चलने को कहती हैं, क्योंकि उनको भी ये बात पता चल चुकी है कि मीरब ने मुर्तसिम को दिल से शौहर अभी तक नहीं माना, तो वो मीरब को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तो मीरब कहती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, क्योंकि जो भी है जैसा भी है मुर्तसिम के साथ मेरा एक रिश्ता है। आप लोगों के साथ किस हैसियत से, किस रिश्ते से जाऊँ? मीरब की बात सुनकर अनीला अफसरदा हो जाती है और कहती है कि तुम बेटी हो हमारी। मगर मीरब बहुत ढिठाई से जवाब देती है कि सिर्फ कह देने से मैं आपकी बेटी नहीं बन जाऊंगी। और मीरब की ये बातें सुनकर रूम से बाहर खड़ा वकास भी परेशान और अफसरदा हो जाता है। यहाँ पे मीरब के डबल स्टैंडर्ड्स देखकर मायूसी हुई कि एक तरफ तो वो माँ बेगम के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर मुर्तसिम को मलिक मुख्तार के बेटे को माफ़ करने का सबक पढ़ाती है और कहती है कि माफ़ करने से इज़्ज़त बढ़ती है, मगर दूसरी तरफ खुद अपने मुँह भोले माँ बाप को माफ़ करने को तैयार नहीं होती, जिन्होंने इसको अपनी सगी औलाद की तरह परवान चढ़ाया, अच्छी परवरिश और तालीम देकर बेपनाह एतमाद दिया। वो इनको माफ़ ना करके इनके साथ इंसाफ नहीं करती। तो डियर फ्रेंड्स, आप बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है।